हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। यह चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे चैप्टर 2 के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पॉलिनोमियल कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। तो भाई डिफिनीशन अगर हम देखें तो यहाँ पर दे रखा है an algebraic expression where the power of variable is always non-negative integer। यहाँ पर दे रखा है कि भाई कोई एक ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पर जो दिया हुआ वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा और हमेशा क्या हो, एक नॉन निगेटिव इंटीजर हो। तो नॉन निगेटिव इंटीजर बोले तो भाई जानते हैं हम इंटीजर के बारे में पहले जान लेते हैं। इंटीजर क्या होते हैं? तो भाई इंटीजर को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन होते हैं। और इस साइड में अगर देखें तो -1, -2, -3 एंड सो ऑन होता है। तो यहाँ पर बोला है कि भाई आपको एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है जिसमें जो वेरिएबल दिए रखा हो, वेरिएबल बोले तो जैसे x, y, z कुछ भी अगर दे रखा हो, उस वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए हमेशा और हमेशा क्या होनी चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर। मतलब जितने भी निगेटिव इंटीजर हैं उनको हटा दें, उसके बाद जो भी नंबर आएंगे इंटीजर में वो वेरिएबल की पावर हो सकती है। जैसे ये इंटीजर हमने लिखा तो इंटीजर में क्या होता है, बीच में आपका 0 होता है, 0 के इस साइड में आपके होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। और इस 0 के लेफ्ट में आप देखेंगे तो आपका ये होते हैं निगेटिव इंटीजर होते हैं, निगेटिव इंटीजर होते हैं। तो अब यहां पर बताया है कि भाई कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको लिखना है जो वेरिएबल हो, जैसे मान लें यहां पर x है, y है या z है, कोई भी वेरिएबल है यहां पर, उसकी जो पावर होनी चाहिए वो निगेटिव इंटीजर ना हो। उसको छोड़ के अगर कोई वो क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 या 4 कुछ भी। या हम कह सकते हैं कि वेरिएबल की जो पावर है वह क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर की शुरुआत क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। कुछ भी पावर हो जाए लेकिन वो निगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए। मतलब x की पावर आप लिख सकते हैं 2, y की पावर 3 या 4, कोई भी वेरिएबल है। यहाँ पर हमने लिख दिया है ऐसे दिखाने के लिए कि वेरिएबल की पावर 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है या 0 हो सकती है। लेकिन कभी भी इस वेरिएबल की पावर जो होगी वह निगेटिव इंटीजर नहीं होगी। अगर निगेटिव इंटीजर है वेरिएबल की पावर तो वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहां पर हमने क्या किया है, कुछ एग्जांपल दे रखा है पॉलिनोमियल के। जैसा पहला लिखा है हमने 7x² - 5x + 6, ये एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिखा है। तो यहां पर आप देखेंगे कि यह एक क्या है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है जान लेते हैं पहले उसके बारे में कि भाई ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है क्या है, जब कोई वेरिएबल कांस्टेंट और उसके साथ में मैथमेटिकल जो भी होते हैं रेशियो आपके माइनस प्लस इनका भी आप यूज करके लिखते हैं, उससे जो हमें मिलता है वो कहलाता है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यह कैसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है x की पावर 3/2 और -5x की पावर 1/2 और +7, ऐसा भी हो सकता है। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन पॉलिनोमियल होने के लिए इन दोनों में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी वेरिएबल है, इस वेरिएबल की पावर देखेंगे एक होल नंबर है, तो इसे हम कह सकते हैं कि भाई ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। जबकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल की पावर 3/2 दे रखा है और यह x की पावर 1/2 दे रखा है, जो कि होल नंबर नहीं है, या कह सकते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं है, जिसकी वजह से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है यह पॉलिनोमियल नहीं है। जबकि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, एक पॉलिनोमियल है। दूसरा एग्जांपल इसका दे रखा है 11x³ 5x² प्लस x माइनस 9। यहां पर भी आप देखेंगे जितने भी वेरिएबल है, उस वेरिएबल की जो पावर है वह होल नंबर है। ये तीसरा एग्जांपल इसका दे रखा है 2x प्लस 3। यहां पर भी वेरिएबल की पावर क्या है, एक होल नंबर है। इस पॉलिनोमियल के बाद हम इसके जानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कि कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे हमने यहां पर पॉलिनोमियल ये लिख दिया, तो इस पॉलिनोमियल की ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, डिग्री किसे कहेंगे। एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है, भाई बताना है आपको कि पॉलिनोमियल क्या, आपको बताना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पहले बाय डेफिनेशन समझ लेते हैं। यहां पर लिखा है द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, उस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है, उस वेरिएबल की जो ग्रेटेस्ट पावर, ग्रेटेस्ट मतलब जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की होगी, उसी को हम कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे देख ले, यहां पर लिखा है x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 6। तो ये भाई पहले कंफर्म कर लेते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी वेरिएबल दे रखे हैं, उस वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर है। तो ये बात कंफर्म है कि एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई इसकी डिग्री क्या होगी, जो भी पॉलिनोमियल है इसका डिग्री क्या होगा। तो आप देखेंगे इस पॉलिनोमियल में जो x की यहाँ पर डिग्री देखेंगे हाईएस्ट, ये 3 है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। तो इन तीनों में जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा वही कहलाएगा इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस वेरिएबल, यहाँ पर जो वेरिएबल x दे रखा है, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या 3 हो जाएगा। ऐसे ही हम देख लेंगे, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसे x प्लस 1 दे रखा है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब यहां पर देखेंगे ये जो वेरिएबल दे रखा है, यहां पर तो कोई पावर नहीं लगी है, तो भाई जहां पर कोई भी पावर ना लगी हो वहां पर भी x की 1 पावर होती है। तो यहां पर कोई वेरिएबल नहीं, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, उसकी पावर क्या है, 1 है। तो इसका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा, वह हो जाएगा 1। ऐसे कोई भी इक्वेशन आप लिख दें, जैसे लिख दें x की पावर 4 माइनस x³ प्लस 5x² प्लस 7 लिखा हो, तो ये कांस्टेंट, ये कोएफिशिएंट, इनसे कोई मतलब नहीं होता है। आपको मतलब होता है वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर से। तो यहां पर देखेंगे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होगा वह हो जाएगा 4। समझ गए होंगे कि भाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होता है, उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए दूसरा मैटर देखते हैं। अब इसके बाद यहां पर देखते हैं, नाम आता है कि टर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कि भाई टर्म क्या होता है, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे हमने पहले ही बताया था कि भाई जो पॉलिनोमियल एक्चुअल में होता है, ये पॉलिनोमियल दो चीजों से मिलकर बना होता है, पॉली और दूसरा होता है नोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म। भाई कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें मैनी टर्म होंगे वो कहलाएगा पॉलिनोमियल। तो अब यहां पर जानते हैं कि भाई वो टर्म नाम की जो चीज है वो आखिर होती क्या है, टर्म क्या होता है। तो यहां पर देखेंगे क्या लिखा है, द पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन आर कॉल्ड द टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब बताया कि भाई कोई भी पार्ट
एक पॉलिनोमियल का, जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 2x² माइनस 5x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल है जिसके ये पार्ट को सेपरेट किया गया है, अलग अलग किया गया है। किससे अलग अलग किया गया है? प्लस और माइनस साइन से। यहां पर आप देखेंगे प्लस साइन है और ये माइनस साइन है, तो इन माइनस और प्लस साइन जो होते हैं ये पार्ट को क्या करते हैं? अलग अलग मिक्स सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, और इन्हीं पार्ट को ही हम बोलते हैं टर्म। जैसे यहां पर आप देखेंगे इस पूरे पॉलिनोमियल में एक माइनस है, एक प्लस है, दो साइन है, तो ये दो साइन इस पूरे पॉलिनोमियल को कितने टर्म में डिवाइड करेंगे? ये पूरा का पूरा एक टर्म, ये आपका दूसरा टर्म, और ये आपका होता है तीसरा टर्म। यह कहने का मतलब ये है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को टर्म में डिवाइड करने का काम करते हैं प्लस और माइनस। प्लस और माइनस अगर साइन बीच में लगा हुआ है तो वो टर्म में डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम एक एक्स वाई जेड एक साथ लिख दें, ये मल्टीप्लाई में लिखे हैं। अब मल्टीप्लाई में लिखे, यहां पर देखेंगे एक भी प्लस और माइनस नहीं है, तो इसका टर्म सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा? सिंगल। अभी हम इस एक्स वाई जेड के बीच में लिख दें, एक प्लस लगा दें, फिर जेड के बीच में भी एक प्लस लगा दें। अब प्लस लगा दिया, प्लस लगाने पर एक्स वाई और जेड ये क्या हो गए? ये टर्म में डिवाइड हो गए, क्योंकि किसी भी पार्ट को, पॉलिनोमियल का पार्ट होता है, उसको टर्म में डिवाइड करने का काम प्लस करता है या माइनस करता है। तो भाई यहां पर एक्स वाई जेड लिखा हुआ था, मल्टीप्लाई में लिखा था, तब इसमें कितने टर्म थे? वन टर्म था। लेकिन जैसे एक्स वाई और जेड के बीच में हमने प्लस साइन लगा दिया, अब यहां पर टर्म कितने हो गए? 1 2 3, एक टोटल कितने टर्म हो गए? 3 टर्म हो गए। तो ऐसे टर्म को डिफाइन किया जाता है। कोई भी, जैसे यहां पर देख लो, ये लिखा हुआ है 5x² माइनस 9x प्लस 4 लिखा हुआ है, तो यहां पर एक माइनस एक प्लस, ये टोटल कितना, जो भी पार्ट, कितने पार्ट हो जाएंगे? 1 2 3, और टोटल टर्म कितने हो जाएंगे? 3। यहां पर देखें क्या लिखा हुआ है, ये भाई तो मिटने वाला नहीं है, ये वैसे कुछ गड़बड़ पार्ट लिखा हुआ है। जैसे मान लो 4x² प्लस 2/5x और माइनस 8 दे रखा हो, तो यहां पर भी देखेंगे ये भी एक पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल को टर्म में डिवाइड करने का काम कर रहा है प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस जो मतलब प्लस भी हो सकता है या माइनस माइनस भी हो सकता है, या प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? टर्म को टर्म में डिवाइड करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को। यहाँ टोटल टर्म कितने हो गए? 3। चलिए इसके बाद जानते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं पॉलिनोमियल। तो भाई देखो, पॉलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन था वो बेस होता है किस पे? डिग्री पे, और दूसरा होता है टर्म में। इसीलिए हमने सबसे पहले डिग्री के बारे में बताया कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, क्योंकि डिग्री के हिसाब से भी पॉलिनोमियल डिफाइन होता है, उसके नेम डिफाइन होते हैं। जैसे हमने बताया था डिग्री क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल की जो दिया हुआ वेरिएबल, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल दिया होता है उस पॉलिनोमियल में, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो उस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के हिसाब से भी पॉलिनोमियल को डिफाइन किया जाता है, और जो भी हमने बताया था टर्म के हिसाब से भी पॉलिनोमियल को अलग अलग नाम से डिफाइन किया जाता है। जैसे यहां पर अब देखेंगे कि जीरो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इसके बाद जानेंगे क्या? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे यहां पर शुरुआत करें, एक जीरो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या क्यूबिक पॉलिनोमियल, और या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सारे के सारे जो पॉलिनोमियल हैं ये डिफाइन किए गए हैं कौन से, किसके बेसिस पे? डिग्री के बेसिस पे। तो हमने बताया था कि भाई किसी भी पॉलिनोमियल को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला आप डिग्री के बेसिस पे, और दूसरा होता है टर्म के बेसिस पे। तो पहले हम जान लेते हैं कि भाई डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो जैसे शुरुआत होती है, पहला
यहाँ पर दे रखा है जीरो पॉलिनोमियल। भाई जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या होता है, बाय डिफिनीशन देखेंगे अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री जीरो। मैंने कहा था ना डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को डिफाइन किया जाता है, जैसे जीरो पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि कोई भी पॉलिनोमियल डिग्री जीरो हो। डिग्री जीरो होने का मतलब ये है कि जो पॉलिनोमियल आपका दे रखा हो उस पॉलिनोमियल में जो दिया गया वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और उस वेरिएबल की जो डिग्री हो अगर जीरो हो, मतलब हाईएस्ट पावर उस वेरिएबल की क्या हो, जीरो हो, तब हम उसे कहेंगे कि वह क्या है, कि जीरो पॉलिनोमियल है। जैसे इसके एग्जांपल देख लें, 2x की पावर जीरो या y जीरो या -z की पावर जीरो। ये जितने भी हमने एग्जांपल लिखे हैं, यहाँ पर वेरिएबल चेंज है लेकिन डिग्री सभी में देखेंगे जीरो है, और जीरो डिग्री की वजह से इसे ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। इसके बाद दूसरा नेम आता है लीनियर पॉलिनोमियल का। ये भी डिफाइन होता है डिग्री के बेसिस पे। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो भाई इसका एग्जांपल लिख देंगे 2x + 5 या 5y - 2, या हम लिख दें 2y3x + 1। अब यहां पर देखेंगे ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है। और यहां पर आप देखेंगे जो भी वेरिएबल दे रखा है इस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वह 1 है, और जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, याद रखना हमने बताया था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है। तो यहां पर देखेंगे हाईएस्ट पावर 1, यहाँ 1, यहाँ 1, तो इसकी डिग्री भी, इसकी डिग्री क्या होगी 1, इस पॉलिनोमियल की भी डिग्री क्या होगी 1, और इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी क्या होगी 1। और ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरा, ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके भी एग्जांपल लिख लेते हैं, 2x² + 7x + 5 और दूसरा 3y² - 4y + 1। तो भाई ये आप यहाँ पर जो भी ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल, इन दो पॉलिनोमियल के जो हमने एग्जांपल लिखा है यहाँ पर आपने देखा कि जो भी वेरिएबल है इस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है इसमें वो 2 है, यहाँ पर भी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2, और कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3। अगर डिग्री 3 है तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके भी एग्जांपल देख लो, जैसे x³ + x² - 4x + 5। तो भाई यहाँ पर भी इसकी डिग्री क्या है, जो हाईएस्ट पावर है वह 3 है। अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है, और अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है तो इसे हम बोलेंगे क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद देखते हैं 4 नंबर पे आता है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है भाई ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो उसे हम क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो भाई बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, वैसा ही जैसे हमने बताया, अगर डिग्री 1 होती लीनियर, 2 होती क्वाड्रेटिक और 3 होती है क्यूबिक। अगर 4 डिग्री है पॉलिनोमियल की तो उसे बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे लिखा हो x⁴ + 5x² + 6। तो भाई ये जो एग्जांपल है यहाँ पर देखेंगे इस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है। अगर हाईएस्ट पावर 4 है तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 होगी, और अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 है तो इसे हम बोलेंगे क्या, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो भाई इस तरह किसी भी पॉलिनोमियल को डिग्री के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। पहला जीरो पॉलिनोमियल,
फिर लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो पॉलिनोमियल होता है उस पॉलिनोमियल को जो टर्म के बेसिस पे समझाया जाता है। तो टर्म के बेसिस में पहला नाम आता है मोनोमियल, फिर बाइनोमियल या ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल टर्म के, ये पॉलिनोमियल है किस पे बेसिस पे? टर्म के बेसिस पे है। तो भाई पहला टर्म के बेसिस में आएगा मोनोमियल। तो मोनोमियल का मतलब होता है, देखो भाई, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब होता है सिंगल, और मियल का मतलब होता है टर्म। तो एकदम सिंपल सा हो गया भाई कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म होगा उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। यहां पर दे रखा है अ पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म, अगर वन टर्म होता है उसे हम बोलते हैं क्या? मोनोमियल। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो 2x की पावर 100 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, x की पावर कुछ भी लिखा हो, लेकिन उसके बीच में कोई प्लस और माइनस ना हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका? मोनोमियल। क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ कितने टर्म है? वन टर्म है। और ऐसे लिख दे, y लिख दे, y की पावर कुछ भी 30 लिख दे, या z लिख दे, 3 पावर लिख दे, कुछ भी ऐसे एग्जाम्पल। यहाँ पर ये सारे के सारे क्या है? एक मोनोमियल है। क्यों मोनोमियल है? क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 1, और जिसमें नंबर ऑफ टर्म 1 होता है उसे बोलते हैं मोनोमियल। उसके बाद देखते हैं बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है भाई 2, और नोमियल का मतलब हो जाएगा आपका टर्म। तो भाई जिसमें 2 टर्म होंगे, अ पॉलिनोमियल हैविंग, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, 2 टर्म। अ पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म होते हैं उसे हम बोलते हैं बाइनोमियल। मैंने बताया ना, डिग्री पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है टर्म पे। डिग्री इसकी कुछ भी हो, 1000 हो, 2000 हो, 2 हो या 3 हो या 4 हो, लेकिन टर्म कितने होने चाहिए? 2। अगर 2 टर्म है तो वो बाइनोमियल कहलाएगा। इसके एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे x² + 5 लिख दिया, तो यहां पर देखेंगे 2 टर्म है, क्योंकि बीच में प्लस लगा दिए। प्लस क्या करेगा? इसको 2 टर्म में डिफाइन करेगा। अगर ये 2 टर्म है तो उसे हम बोलेंगे क्या? बाइनोमियल। ऐसे ही देखते हैं, y की पावर 100 लिख दें और प्लस लिख दें 5 लिख दें, तो ये भी बाइनोमियल हो जाएगा। या आप लिख दें x + 1 लिख दें, इतना लिख दें, तो ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है। ऐसे ही होता है ट्राइनोमियल, मतलब कोई पॉलिनोमियल जिसमें सब में वही 1 टर्म लिख गए, जिसमें 3 टर्म हो। ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब होता है 3। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म होते हैं उसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। 1 टर्म होगा तो मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, और अगर 3 टर्म होंगे तो उसे बोलेंगे ट्राइनोमियल। इसके भी एग्जांपल लिख देते हैं। x² - x + 5, ये हो गया पहला एग्जांपल। या y में लिख दें y² और y + 6, या लिख दें y की पावर 6 और y की पावर 2 + 1 लिख दें। सारे के सारे ये ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि सभी में क्या है? 3 टर्म है, और इसमें 3 टर्म होते हैं वो कहलाता है ट्राइनोमियल। तो भाई इस तरह हम जान गए कि एक पॉलिनोमियल क्या होता है। फिर उसके बाद हम देखें कि पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करते हैं, डिग्री के बेसिस पे और टर्म के बेसिस पे। अब आगे देखते हैं स्लाइड में। अब यहां पर हम क्या बताएंगे, जो आपके जो भी एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन होंगे उनके बीच में रिलेशन बताएंगे। जैसे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और उनके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताएंगे, क्योंकि यहाँ मेनली जो भी हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे वो पॉलिनोमियल होगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो होगा ax² + bx + c। मतलब यहाँ पर जो क्लास 10th में जो चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर आप पढ़ेंगे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो होगा ax² bx + c के जैसा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म।
तो ये आपका क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब यहां पर जो ए बी और सी होंगे ये आपके कांस्टेंट टर्म है, या कहेंगे ये कोई ना कोई नंबर होंगे, ये वेरिएबल में इनको काउंट नहीं करेंगे। या हम लिख दे रहे हैं कि ए बी और सी ये बिलोंग करेंगे किसी रियल नंबर को। यहाँ इनकी ए बी सी की जगह पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर या सॉरी जो एक्स है ये वेरिएबल का काम करेगा, लेकिन जो ए बी सी है ये इनकी जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है। तो भाई यहाँ पर देखा हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो जान लेते हैं कि भाई 9th में भी हमने पढ़ा था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जैसे 9th क्लास में आपसे पूछा गया था कि भाई बताते थे कि भाई जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता था, तो हम वहां कहते थे कि भाई कोई भी अगर पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 दे रखा हो, अब कहीं इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो, तो भाई यहां पर क्या करें, एक्स की कोई वैल्यू पुट करें और उस वैल्यू को पुट करने पर अगर थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसको, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 दे रखा हो, ऐसा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लिया दे रखा है। तो यहाँ पर क्या करें, हम एक्स की कोई वैल्यू रखें, जिस वैल्यू रखने पर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो उसे हम कहते थे कि भाई ये इसका क्या है, एक फैक्टर है, या इसका क्या है, ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगा। या कहने का मतलब ये है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल है जितनी इसकी डिग्री होगी उतने ही इसकी वैल्यू निकलेंगी। और यहाँ पर देखेंगे ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसलिए इसकी डिग्री क्या है, 2 है। और अगर डिग्री 2 है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे, नंबर ऑफ जीरो होंगे वो भी कितने हो जाएंगे, 2 होंगे। तो यही यहां पर हम क्या करेंगे, सीखेंगे, निकालेंगे जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे उनके जीरोज को। तो मैंने बताया था इस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री 2 होगी और जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो यहां पर देखेंगे इसके जो नंबर ऑफ जीरोज 2 हैं, उन जीरोज को एक को अल्फा और दूसरे को बीटा लेट करेंगे। उन जीरोज को हम क्या लेट कर लेंगे कि भाई जो एक्स जो स्क्वायर एक्स है